अपनी समाधि में बैठे हुए हैं। उसी क्षण नारद जी के मन में आया, क्योंकि नारद जी भगवान का मन है, गए कैलाश पर्वत पर और वहां पर मां पार्वती से मिले। अब पार्वती मैया नारद जी को अपना गुरु मानती है और नारद जी पार्वती मैया को माता जी कहते हैं। हालचाल पूछा कि बड़े दिनों के बाद आप आए हैं, आते ही नहीं क्यों, क्या बात हो गई? नारद जी ने कहा कि आजकल मैं गृहस्थियों के घर में नहीं जाता, क्योंकि कोई सच नहीं बोलता, मन में द्वेष छल कपट चला हुआ है सबको, इसलिए महाराज मैं आजकल गृहस्थियों के घर में नहीं जाता। अच्छा महाराज, आपको यहाँ पर क्या ऐसा द्वेष लगा, बताइए जरा। नारद जी ने बड़े घुमा फिरा करके माता जी को बातों में उलझा दिया। अच्छा आप ये बताइए, यदि आपसे शंकर भगवान कुछ छिपाते नहीं तो उनके गले में जो मुंडों की माला है ये वो किसकी है? पार्वती जी ने तो अचंभा करने लगे कि ये तो हमें आज तक बताया नहीं। नारद जी तो वहां से चुप कैसे खिसक गए। अब माता जी ने पूछ लिया कि महाराज आप बड़े निष्ठुर है, आपने आज तक मुझे बताया नहीं कि आपके जो गले में मुंड है ये किसके हैं? भगवान शंकर ने कह दिया कि वो जो मुंड है ये किसी और के नहीं, ये आपके ही मुंड है। अरे क्या मैं 108 बार मर चुकी हूं? यदि मैं मर चुकी हूं तो आपका मरण क्यों नहीं होता? कारण बताइए मुझे। भगवान शंकर ने कहा क्योंकि मैंने अमृत कथा का पान किया हुआ है, इसलिए मुझे मृत्यु नहीं छू सकती। अब तो महाराज मुझे भी वो अमर कथा सुननी है, हर बार मुझे ही मरना पड़ता है, अब तो मैं पक्का वो अमर कथा सुनूंगी। तो भगवान शंकर ने कह दिया कि कैलाश पर जितने भी जीव हैं सबको भगा दो, सब कोई अधिकारी नहीं है अमर कथा सुनने का। तो भगवान शंकर ने मां पार्वती को वही कथा सुनाई और जब निरीक्षण परीक्षण हुआ, सब के सब जीव वहां से भगा दिए गए महाराज, तो वहां पर एक गला हुआ अंडा के झोंके से जो डाली से नीचे गिर गया था, फूट गया था, तोते का अंडा। मां पार्वती ने सोचा ये तो नष्ट प्राय हो चुका है, इसलिए उसको छोड़ दिया, अनदेखा कर दिया। और भगवान शंकर ने जब मां पार्वती को वो दिव्य कथा सुनाई, तो उस दिव्य कथा के प्रभाव से जब भगवान के दशम स्कंद का पाठ हुआ, श्री कृष्ण मापनीतम दशमस्य पाठ, हाँ भगवान के उस हृदय का जब पाठ हुआ तो वो अंडा जागृति में आ गया, उत्पन्न हो गया। एकादश जो स्कंद है ये भगवान की वाणी है, बड़ा ही गंभीरता का विषय है। और जैसे ही गंभीरता का विषय प्रारंभ हो गया, मां पार्वती को नींद आ गई। वो जो शुक पक्षी है उसने देखा कि मां पार्वती को नींद आ चुकी है, इसलिए तोते की एक विशेषता है, वो जिसकी आवाज सुन लेता है वैसी ही आवाज बना लेता है, और मां की आवाज में हुंकार भरने लगा। पूरी कथा हो गई महाराज, और जैसे ही भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए आनंद कंद भगवान की, वैसे ही मां पार्वती की नींद खुली। अच्छा महाराज जी तो बताइए आगे क्या हुआ? अरे पार्वती क्या तुमने कथा नहीं सुनी? यदि कथा नहीं सुनी तो ये हुंकार कौन भर रहा था? और जैसे ही दृष्टि घुमा करके देखा तो एक छोटा सा शुक पक्षी बैठा हुआ है कथा सुनने के लिए। अब तो महाराज शंकर भगवान को गुस्सा आ गया, तुरंत अपना त्रिशूल उठा करके उसके पीछे भागे, और भागते भागते वो शुक पक्षी है शम्य प्राशक नामक नदी के तट पर जो बैठे हुए थे, उनकी जो पत्नी है वो उनके पास में ही बैठी हुई है, नहा धो करके बैठी हुई है। और भगवान की प्रेरणा से उन्हें उसी समय जमाई आ गई, और जैसे ही मुख खोला तो शुक जो पक्षी था छोटा सा रूप बना करके उनके मुख में जा करके उधर में बैठ गया। तब तक पीछे से भागते हुए शंकर भगवान आ गए। बताइए वेद व्यास जी महाराज, यहाँ पर एक चोर आपने देखा है आते हुए, उसने मेरी चोरी की है। व्यास जी कहते हैं आपका क्या चुरा लिया महाराज? आप तो दुनिया को बांटते हैं। धन धन भोले नाथ बांट दिए दीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयालु रे शंभो कोड़ी ना रखी घर में। बीना तो नारद को दे दी, हरि भजन को राग दिया, ब्राह्मणों को कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। रावण को दे दी सोने की लंका, 20 भुजा 10 शीश दिए, रामचंद्र जी को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए। आप तो बांटने वाले हैं महाराज, आपका क्या चुरा लिया? मेरी अमर कथा का पान किया है उसने, वो अधिकारी नहीं था फिर भी उसने पान कर लिया, उसको मार दूंगा। व्यास जी ने समझाया
कि जिसने अमृत कथा का पान कर लिया है, अमर कथा का पान कर लिया है, यदि वो मर गया तो फिर अमर कथा की महत्वता क्या रह जाएगी। तब जाकर के शंकर भगवान जी को समझ में आई, भोले बाबा है ना, वापस लौट पड़े।